यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन की सेना को बार बार झटके लग रहे हैं और रूस की सेना को भारी नुकसान भी इसके लिए उठाना पड़ रहा है और इसीलिए अब करीब और खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक बार फिर से खूनी प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है एक नए वीडियो के जरिए रमजान कादिरोव चेचन्य के लोगों से सेना में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। यानी रमजान कादिरोव इमोशनली अपील के जरिए यूक्रेन से मिले घाव को भरने की कोशिश में जुट चुके हैं। ज़ेलेंस्की के खिलाफ कादिरोव की नई सेना। यूक्रेन को खून से रंगने वाली अपील। पुतिन के खूंखार कमांडर का आखिरी वार। पुतिन के एक ऑर्डर पर रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन में कैसी तबाही मचा चुके हैं, इसे पूरी दुनिया देख चुकी है। दुनिया समझ चुकी है कि रमजान कादिरोव के लिए पुतिन के एक आदेश का मतलब क्या होता है। यही वजह है कि कादिरोव के लड़ाके लगातार 8 महीनों से यूक्रेन को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना के जबरदस्त पलटवार में जितना नुकसान रूस की सेना को हुआ है, उतना ही बड़ा नुकसान कादिरोव के लड़ाकों को भी उठाना पड़ा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय से आई जानकारी के मुताबिक अब तक कादिरोव के सैकड़ों लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। आलम यह हो चुका है कि युद्ध में कादिरोव के लड़ाकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और इसी कमी की भरपाई के लिए रमजान कादिरोव चेचन्या के लोगों से सेना में भर्ती होने की अपील कर रहे हैं और इसके लिए कादिरोव एक वीडियो जारी करके अपने लोगों से मदद मांग रहे हैं। और चेचन्या के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेना में शामिल होना कितने गर्व की बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़ाकों की भर्ती के लिए लुभावने वादे भी किए। ये वादा किया गया कि जो भी उनकी सेना में भर्ती होगा उसे रूस की स्पेशल फोर्स जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। एक दिन में 3 बार खाना भी मिलेगा। इसके साथ ही उनके रूस तक जाने और वहां से ट्रेनिंग लेकर लौटने का खर्च भी उठाया जाएगा। कादिरोव ने ये लालच भी दिया कि जो भी उनकी सेना में भर्ती होगा उसे 3 महीने तक रूसी सेना का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। कादिरोव के इस वीडियो के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन में भारी नुकसान झेलना पड़ा है और इसी वजह से वो किसी भी तरह चेचन लड़ाकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने जंग में रूस को सैन्य मदद दी है। साथ ही उत्तर कोरिया ने रूस के तोपखानों में गोले की कमी को पूरा किया। ये दावा ऐसे समय में आया है जब रूस का यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका से भी तनाव है। जंग में विलन बन रहा उत्तर कोरिया। रूस को दे रहा हथियारों की मदद।
पुतिन के तोपखाने में किम का बारूद। यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात हुई। 8 महीनों में हजारों गोले दागे गए। रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। युद्ध में यूक्रेन में चारों तरफ तबाही का मंजर दिखा। हमारे समय में ऐसी बर्बादी की लाइव तस्वीरें तो पहली बार ही देखी। क्योंकि इससे पहले का हुआ भीषण युद्ध सिर्फ किताबों में था। लेकिन अब खबर आ रही है कि यूक्रेन पर हमला करते करते रूस को हथियारों की कमी होने लगी है। उसके सैन्य डिपो में मिसाइलों की कमी हो रही है। तोपखानों में गोले कम पड़ने लगे हैं, क्योंकि रूस के किए इतने हमलों के बाद भी जेलेंस्की की सेना नहीं झुकी। हर मोर्चे पर पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार किया। लेकिन टेंशन इस बात से बढ़ गई है कि दो देशों के बीच हो रहे युद्ध को कोई और है जो हवा दे रहा है। वो नहीं चाहते कि युद्ध खत्म हो और शांति आए। ये बात तो सबको पता है कि अमेरिका जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा है। अमेरिका के हथियारों की बदौलत ही यूक्रेन की सेना रूस की सेना का सामना कर पाई। अभी इसी अमेरिका ने रूस को लेकर बड़ा दावा किया है। अपने कट्टर दुश्मन किम जोंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया है कि उत्तर कोरिया रूस को गोला बारूद मुहैया करा रहा है, रूस के तोपखानों में गोलों की कमी को दूर कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसे कई देश हैं जो शांति की बजाय जंग को हवा देने में लगे हैं। एक तरफ अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन की मदद में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अब पुतिन की सेना को भी मदद का दावा किया जा रहा है। व्हाइट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बाई ने एक बयान में कहा कि नॉर्थ कोरिया बड़ी संख्या में रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस इस बात पर यकीन नहीं करता है कि इससे जंग में कोई बदलाव आएगा। हमें इस बात पर यकीन नहीं कि जो सामान पुतिन को मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं वो युद्ध के नतीजों को बदल सकेंगे। अमेरिका भले ही जो दावा करे, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा परेशानी जेलेंस्की और पुतिन की सेना को हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वो युद्ध को किसी निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंचा पाए हैं। आज के हालात को देखते हुए तो यही लगता है कि अभी युद्ध लंबा खिंचने वाला है। उधर युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद रूस ने परमाणु हमले से भी इनकार कर दिया है। क्रेमलिन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया, परमाणु युद्ध को लेकर हमारी नीति साफ है। रूस हमेशा इस बात को मानता है कि परमाणु युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता, इसलिए इसे लड़ना ही बेकार है। रूस के बयानों से भी भले ही परमाणु हमले की आशंका कम होती दिख रही है, लेकिन जिस तरह से युद्ध में गोले और मिसाइलें बरसाई जा रही हैं, वो तबाही को रोक नहीं सकती। तो उत्तर कोरिया पुतिन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमले की पूरी तैयारी कर चुकी है? क्या अब यूक्रेन के शहरों में अब वही होने वाला है जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी जासूसों ने इस बात का बड़ा दावा किया है। अब दावा एक जो बहुत बड़े पैमाने पर किया गया कि रूस की सेना के अधिकारी परमाणु हमले की पूरी एक टाइमलाइन तैयार कर रहे हैं, और इस खबर के आते ही अब दुनिया में हर तरफ एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। और यह सवाल सबसे अहम है कि क्या अब कोई ऐसी तैयारी की जा चुकी है कि परमाणु हमला होने ही वाला है, क्योंकि अमेरिका के जासूसों की ओर से यह एक बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की बड़ी तैयारी। तैयार हो चुका है पुतिन का न्यूक्लियर मैप।
यूक्रेन में हिरोशिमा नागासाकी वाली साजिश। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में दुनिया तबाही की खौफनाक तस्वीरों को देख रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे पुतिन की सेना यूक्रेन को खंड खंड करने को तैयार है, लेकिन यूक्रेन की डिफेंस लाइन ने पुतिन की सेना के खिलाफ अब तक कैसे युद्ध लड़ा है, इसे भी दुनिया ने देख लिया है। यही वजह है कि पुतिन की झल्लाहट 7वें आसमान तक पहुंच चुकी है। वो यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए और उस दांव का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बूते ज़ेलेंस्की की सेना को घुटनों के बल लाया जा सके। और अब ये सब कुछ करने के लिए पुतिन की सेना के जनरल एक खौफनाक तैयारी में जुटे हुए हैं। ये तैयारी ऐसी है जो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि इस बार अमेरिका के जासूसों के हवाले से बेहद डराने वाली खबर आई है। इस खबर के मुताबिक पुतिन की सेना के जनरल यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमले की पूरी प्लानिंग में जुटे हैं। पुतिन की सेना के जनरल ये तय कर रहे हैं कि उन्हें यूक्रेन में किस जगह पर परमाणु हमला करना है। वो ये भी तय कर रहे हैं कि किस तारीख को और कितने बजे यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना है। यानी यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना न्यूक्लियर टाइमलाइन तैयार कर रही है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी जॉन एफ किर्बी के मुताबिक हम शुरू से ही साफ कर रहे हैं कि परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल के बारे में रूस के बयानों का गहरा संबंध है और हम उन्हें गंभीरता से लेते हैं। रूस एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियारों का ऐसा जखीरा है जो दुनिया भर में कोहराम मचाने के लिए काफी है। माना जाता है कि रूस के परमाणु दस्ते में 6000 बेहद घातक हथियार हैं। ये 20 से 30 करोड़ लोगों की जिंदगी को पल भर में तबाह करने की ताकत रखते हैं। रूस के इस बारूदी जखीरे में 2000 से ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी शामिल हैं, जिन्हें युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि इस तरह के हथियारों का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिकी जासूसों के हवाले से आई खबर बताती है कि न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन को तोप के गोलों और मिसाइलों के जरिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये खतरा कितना बड़ा साबित हो सकता है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि जानकार मानते हैं कि महज एक छोटे से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से पल भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे हमले यूक्रेन को कई सालों के लिए बंजर बनाने के लिए काफी है। यही वजह है कि अमेरिकी जासूसों के हवाले से आई खबर ने एक बार फिर दुनिया को दहशत के साए में ला दिया है। ये डराने वाली आशंका इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि कुछ ही दिन पहले रूस न्यूक्लियर ताकत से लैस मिसाइलों का मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर परीक्षण कर चुका है। यही वजह है कि वॉर जोन में न्यूक्लियर अटैक का खतरा दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, खबर ये आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने समंदर में एक के बाद एक कई मिसाइल दागी है और इससे दुनिया को अब इस खबर ने दहशत में डालकर रख दिया। हालांकि इसके बाद साउथ कोरिया ने भी मिसाइल दागी और इन हालातों को देखते हुए जापान में दहशत अब देखने को मिल रही है। ऐसे में जापान ने अपने नागरिकों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की है। पहले उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल दागी गई है और फिर दक्षिण कोरिया की तरफ से भी समंदर में मिसाइल दागी गई है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और जापान के लोगों को ये कह दिया गया है कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें। चुनाव आयोग ने किया गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरण में होंगे चुनाव। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। With the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए सीबीसी शिकायत पोर्टल का किया शुभारंभ। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जो इच्छा शक्ति दिखा रही है, वैसी ही इच्छा शक्ति सभी विभागों में भी दिखनी आवश्यक है।
पूछताछ के लिए आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सीएम का आज रायपुर में कार्यक्रम। क्योंकि रूस भी जानता है कि अगर उसने परमाणु बम दागा तो जवाब देने के लिए पश्चिमी देश भी उसके खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। माना जा रहा है कि इसीलिए रूस के कई इलाकों में भी परमाणु हमले से बचने के लिए शेल्टर बनाने का काम तेज हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर रूस पर परमाणु बम गिरा तो ये घर ही उन्हें बचाएंगे। न्यूक्लियर शेल्टर मतलब ऐसा घर या बंकर जो परमाणु हमले से सुरक्षा दे और रेडिएशन से बचाए। खबर है कि अकेले मॉस्को में ही करीब 900 नए न्यूक्लियर शेल्टर बनाए जा रहे हैं, जबकि रूस में पहले से ही 16,000 से अधिक न्यूक्लियर शेल्टर हैं जो कोल्ड वॉर के दौरान बनाए गए थे। उधर यूक्रेन जंग के बीच ईरान ने ठान लिया कि वो अमेरिका और इजराइल से बदला लेगा। मतलब जंग का एक और मैदान तैयार होने वाला है, क्योंकि खबर है कि सीरिया में अमेरिका के एक मिलिट्री बेस में आग लग गई और शक है कि यह कारनामा ईरान ने किया, जिसके लिए उसने अपने आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान के आत्मघाती ड्रोन की इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि रूस ने ईरान के ड्रोन से यूक्रेन की नींव हिलाकर रख दी। कीव में तो रूस ने ईरान के शाहिद 136 से ताबड़तोड़ हमले किए और जो इमारत चाहिए उसे उड़ा दिया। खबर है कि रूस के बाद अब ईरान खुद अपने ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने तो ईरान की पूरी प्लानिंग ही बता दी और दावा किया कि ईरान अपने इस ड्रोन से इजराइल और अमेरिका से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। इस जंग में सीधा अमेरिका की फौज शामिल होगी। सऊदी अरब और इराक के कुछ शहरों में अमेरिका की फौज के बेस मौजूद हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की फौज के ठिकाने भी ईरान का टारगेट हो सकते हैं। ईरान के हमलों की आशंका को कुछ लाल झंडों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो दक्षिणी ईरान की शाह चिराग दरगाह के गुंबद पर लहराते हुए देखे गए। ये लाल झंडा कोई आम झंडा नहीं है, बल्कि ईरान में इस लाल झंडे का सीधा ताल्लुक खून से है। लाल झंडे का मतलब है इंतकाम, यानी बदला मांगने के लिए ही लाल झंडा फहराया जाता है। पिछली बार ईरान में यह झंडा 2020 में दिखा था। 2020 में यह झंडा वहां की जामकरन मस्जिद पर लहराया गया था। उस वक्त अमेरिकी फौज के ऑपरेशन में कासिम सुलेमानी का अंत किया गया था। ईरान की फौज के मुखिया कासिम सुलेमानी देश के सबसे ताकतवर लोगों में एक थे। उनकी मौत के बाद ईरान और अमेरिका के बीच जंग तय दिख रही थी। उसी वक्त यह झंडा लहराया गया था। इस बार भी जंग तय दिख रही है। हमला इराक और सऊदी अरब पर होगा, लेकिन इसकी चपेट में अमेरिका भी होगा। यूक्रेन में चल रही जंग में ईरान को पहले से रूस का दोस्त माना जा रहा है। ईरान अगर एक नई जंग छेड़ता है तो विश्व युद्ध का छिड़ना तय हो जाएगा, जिसमें एक तरफ ईरान और रूस खड़े होंगे, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके दोस्त होंगे। इसलिए सऊदी अरब के खुफिया विभाग का एक अलर्ट मिलते ही अमेरिका भी एक्शन में आ गया और उसने अपनी फौज बढ़ी। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन की सेना को बार बार झटके लग रहे हैं। रूस की सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और इसीलिए पुतिन के करीबी और खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने एक बार फिर से खूनी प्लान बनाना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि एक नए वीडियो के जरिए रमजान कादिरव चेचन्या के लोगों से अब सेना में शामिल होने की अपील कर रहा है। यानी रमजान कादिरव इमोशनल अपील के जरिए यूक्रेन से मिले घाव को भरने की कोशिश में जुट गए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ 50 में। बिहार के मुंगेर में दो पक्षों के बीच मारपीट के दौरान एक लड़के ने की फायरिंग। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में शराब तस्करों पर हुई बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक टेम्पो से करीब 2000 शराब की बोतलें जब्त की है। दिल्ली से बिहार ले जा रही थी शराब। यूपी के बरेली में दो पक्षों के बीच जमकर डंडे चले। एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए लोग। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वर्चस्व को लेकर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान के कोटा में एक लड़की के सुसाइड करने के बाद बवाल हो गया। पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे किशनगंज में एसएसपी के जवानों ने संदिग्ध पाकिस्तान की महिला को पकड़ा, जिससे पुलिस कर रही है पूछताछ। बिहार के मुंगेर में हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। टायर में आग लगाकर हंगामा किया। बिहार के सीतामढ़ी में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए डंडे। मारपीट में कई लोग जख्मी हुए। बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अवैध बालू भरे ट्रक का पीछा कर रहे कैमूर पुलिस रोहतास पहुंची, जहां सड़क जाम कर रहे लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की।
त्रिपुरा के सिपाही जला इलाके में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, कार्यकर्ताओं ने की फायरिंग और आगजनी। बिहार के जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से बचा एक पुलिसकर्मी की सूझबूझ से एक आदमी की जान बच गई। बिहार के दरभंगा में बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी से लूट की। मोटरसाइकिल से आए बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हुए। यूपी के मऊ में दिन दहाड़े एक एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने अब उत्तर कोरिया पर गंभीर आरोप लगाए। दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया ने जंग में रूस को सैन्य मदद दी है। उत्तर कोरिया ने रूस के तोपखानों में गोलों की कमी को पूरा किया है और यह दावा ऐसे वक्त में आया है जब रूस का यूक्रेन के साथ अमेरिका से भी तनाव है। दो चरणों में होगी वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी चुनाव समिति की गांधीनगर में अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत और कई बड़े नेता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की चुनावी रैली। डलहौजी विधानसभा में जनता को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैली। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में डबल डिजिट में थी महंगाई। दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन पोर्टल का उद्घाटन किया। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। सभी विधानसभा में उपचुनाव की मतगणना रविवार को होगी। तेलंगाना के मुनुगोड़े विधानसभा में मतदान केंद्र पर 2 गुटों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर मतदान जारी। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार ने डाला वोट। यूपी के लखीमपुर खीरी में गोरखनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार नजर आई। दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत नहीं। आज भी कई इलाकों का AQI बहुत खराब। जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी का हल्लाबोल। जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। पटियाला में खेतों में पराली जलाते नजर आए लोग। पंजाब की मोहाली से भी पराली जलाने का। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण कोरिया की तरफ से 3 मिसाइल दागी गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दक्षिण कोरिया की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, उत्तर कोरिया ने 3 और मिसाइल दागी है। बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ये एक और बड़ा दावा यहां पर किया गया है दक्षिण कोरिया की तरफ से कि किस तरीके से उत्तर कोरिया की तरफ से 3 और मिसाइल दागी गई है। इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया गया। तो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, ये दक्षिण कोरिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। 3 मिसाइल दागी गई है उत्तर कोरिया की तरफ से। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया जो कि लगातार समंदर में मिसाइल दागकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच मिसाइल दागने का यह बड़ा दावा किया गया है दक्षिण कोरिया की तरफ से। बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। द्वारका में अवैध तरीके से रह रहे 30 नागरिकों को पकड़ा गया। सभी विदेशियों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। यूपी के प्रयागराज में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और कैश जब्त किया। मुंबई एयरपोर्ट पर AIU का बड़ा ऑपरेशन। दुबई से आ रहे 3 यात्रियों के पास से 5 लाख अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए। साड़ी और जूतों में छिपाकर ले जा रहे थे। यूपी के शाहजहांपुर में ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 6 करोड़ के ड्रग्स के साथ पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेतों में काम करते वक्त 10 फीट लंबा अजगर निकल गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा मुश्किल राजधानी चेन्नई में है, जहां कई इलाके वाटर लॉगिंग की वजह से डूब गए हैं।
एलन मस्क का ट्विटर में बड़े पैमाने पर छटनी का प्लान है। करीब 3700 जॉब पर खतरा। एम्प्लॉइज से 12-12 घंटे काम करने का फरमान दे चुके हैं मस्क।